हेलो स्टूडेंट, आज मैं एक्सरसाइज 8.1 स्टार्ट करने जा रही हूँ। इस एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है। त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी क्या है, समकोण है। हमने एक फिगर बना लिया है जिसमें बी को क्या कर दिया है, समकोण। उसके बाद आपका ए और सी को, जब आप ए यहाँ लिखना चाहे तो यहाँ लिख सकते हैं और सी को ऊपर लिखना चाहे तो ऊपर लिख सकते हैं। तो हमने सी को नीचे लिख दिया है और ए को ऊपर लिख दिया है। और यहाँ पे ए बी की वैल्यू कितनी दे रखी है, 24 सेंटीमीटर। तो ए बी को हमने कितना लिख दिया है, 24 सेंटीमीटर। बी सी की वैल्यू कितनी दे रखी है, 7 सेंटीमीटर। बी सी को हमने कितना लिख दिया है, 7 सेंटीमीटर। अब हमें क्या लिखा है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे क्या दे रखा है, साइन है। और साइन थीटा पर फार्मूला क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो यहाँ पे हमें कर्ण की वैल्यू नहीं पता, तो सबसे पहले हम कर्ण की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो कर्ण की वैल्यू ज्ञात करने के लिए हम पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय फार्मूला क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय का फार्मूला होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब। तो कर्ण हमारा कितना दिया है, ए सी। आधार कितना दिया है, बी सी। और लंब कितना दिया है, ए बी। तो कर्ण की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे ए सी का स्क्वायर बराबर आधार है बी सी का स्क्वायर प्लस लंब कितना दिया है, लंब दिया है ए बी का स्क्वायर। तो ए सी की वैल्यू हमें ज्ञात नहीं है, तो ए सी का स्क्वायर, बी सी की वैल्यू कितनी दे रखी, 7। तो 7 का स्क्वायर कर दिया। ए बी की कितनी वैल्यू दे रखी है, 24 का स्क्वायर कर दिया। ए सी स्क्वायर, बी सी 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49। 24 का स्क्वायर कितना होता है, 576। ए सी स्क्वायर 49 और 576 को ऐड कर दिया, कितना आ जाएगा, 625। यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पर रूट चढ़ जाएगा। 625 का वर्गमूल क्या होता है, 625 का वर्गमूल होता है 25। तो यहाँ से हमें कर्ण की वैल्यू ज्ञात, कर्ण की वैल्यू कितनी आ गई, 25 आ गई। अब हमें वैल्यू किसकी ज्ञात, फर्स्ट पार्ट में हमें वैल्यू ज्ञात करनी है साइन ए और कॉस ए। तो यहाँ साइन ए, यहाँ से हम साइन ए कॉस ए की वैल्यू ज्ञात करेंगे। साइन ए, साइन थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है, साइन थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है, लंब बटे कर्ण। अब वैसे साइन थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो यहाँ पे लंब हमारा क्या है, वैसे तो आधार ये है, लंब ये है। लेकिन जब ए की वैल्यू पूछी जाएगी, ए हमारा कहाँ है, ऊपर। जब ऊपर की वैल्यू पूछी जाए तो हमारा जो आधार होता है वो लंब में कन्वर्ट हो जाता है, जो लंब होता है वो आधार में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पर लंब क्या हो जाएगा, 7। और कर्ण हमेशा वही रहता है। तो कर्ण कितना हो गया, 7/25 आ गया। तो साइन थीटा पर फार्मूला लंब बटे कर्ण, तो लंब की वैल्यू 7, कर्ण की वैल्यू 25। तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 7। साइन ए की वैल्यू कितनी आ गई, 7/25। इसके बाद कॉस ए की वैल्यू गया, कॉस थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है, आधार बटे कर्ण। अब कॉस ए कहाँ है हमारा, ऊपर। जब ए ऊपर है तो हमारा आधार कौन, वैसे तो हमारा आधार ये था, लंब ये था। लेकिन जब ए की वैल्यू पूछी गई तो हमारा आधार कौन सा बन गया, ये बन गया। और तो आधार कितना हो गया, 24। और कर्ण हमेशा वही रहता है, कर्ण कितना है, 25। ये हमारा फर्स्ट पार्ट ज्ञात हो गया। सेकंड पार्ट में क्या पूछा गया है, साइन सी और कॉस सी। अब साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। अब सी की वैल्यू पूछेगी। सी हमारा कहाँ पे, नीचे। जब नीचे है तो हमारा जो आधार होता है वो हमेशा आधार ही रहता है, लंब रहता है, कर्ण रहता है। जब हमेशा कभी भी ऊपर की वैल्यू पूछी जाती है तो जब कभी भी ऊपर की वैल्यू पूछी जाएगी तो हमारा जो आधार होगा वो लंब में कन्वर्ट हो जाएगा, जो लंब होगा वो आधार में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन जब कभी नीचे की वैल्यू, यहाँ इन दोनों में से किसी पूछी जाएगी तो जो हमारा आधार होता है वो आधार रहता है, जो लंब होता है वो लंब रहता है। अब कॉस थीटा बराबर साइन थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है, लंब बटे कर्ण। लंब हमारा कितना है, 24। कर्ण कितना है, 25। तो यहाँ पे लिख देंगे 24/25। यहाँ पर कॉस सी की वैल्यू पूछी गई। कॉस थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है, आधार बटे कर्ण। सी हमारा कहाँ है, पे नीचे। तो आधार हमारा कितना है, 7। और कर्ण कितना है, 25। तो यहाँ पे लिख देंगे 7/25।